Assalamualaikum everyone, it's me Sumayya Ramiz and you are watching my channel Sumayya Ramiz। आज की इस वीडियो में आप लोगों को थंबनेल से आइडिया हो गया होगा कि आज का टॉपिक है लाइनर, जो कि सबकी ही डिमांड है। इतने मेरे पास मैसेजेस इंस्टाग्राम पे फुल हो गए हैं कि भाई लाइनर इजी वे में लगाना बता दें, लाइनर लगाने का पैटर्न समझा दें, किस किस किस्म के लाइनर। कॉलेज गर्ल्स की ज़्यादातर कमेंट्स एंड मैसेजेस आ रहे होते हैं कि हम किस तरह का लाइनर लगाएं। ज़्यादातर आजकल जो है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लड़कियां फुल मेकअप तो नहीं करती, लेकिन लाइनर अप्लाई करना ज़रूर पसंद करती हैं कि हम लाइनर लगाएं। गर्ल्स को क्रेज़ होता है कि लाइनर हमारा अच्छा सा लगा होना चाहिए। तो भाई आज के लिए हम आपके लिए यही टॉपिक लेके आए हैं कि लाइनर को अंडरस्टैंड करें। हमने लास्ट क्लास में कलर मिक्सिंग, कलर ब्लेंडिंग को थोड़ा सा समझा, और फिर अब हम लाइनर को कवर करेंगे ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता पूरी आई का एक प्रॉपर जो है वो पैटर्न समझ जाएँ। अब हम यहाँ पे एप्लीकेटर को सबसे पहले आप लोगों को देखना है। आपका इस तरह का पॉइंटेड एप्लीकेटर आता होगा। मेरा एप्लीकेटर का तो खैर थोड़ा सा खुल सा गया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है, और ये वाला एप्लीकेटर जो है वो सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से एप्लीकेबल रहता है। और नॉर्मली मार्केट में हर जगह ये सिंगल भी मिल जाता है। एक होता है इस तरह का एंगल्ड लाइनर ब्रश, जो कि हमारे मांग सेट ब्रश के अंदर भी आया है और प्रोफेशनल ब्रशेस सेट के साथ ये आता है। इससे क्या होता है कि आपको आपका लाइनर का विंग बनाने में, एंगल चलाने में बहुत आसानी होती है और लाइनर बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है। और एक होता है हार्ड कट ब्रश, जो कि अगर आप पिक्चर में देखिए तो इंग्लॉट के लाइनर जेल के साथ भी ये ब्रश आता है। और ये मार्कर लाइनर तो आप लोगों को पता है, ऑब्वियसली गर्ल्स के पास ये होता ही होता है, क्योंकि इससे तो झटपट आपकी एप्लीकेशन हो जाती है। साथ में कुछ एप्लीकेटर्स के मार्कर्स के साथ जो है वो स्टैम्प भी आती है, तो वो भी काफ़ी मार्केट में इन है। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ग्लैमरस फेस का जेल लाइनर। यहाँ तक कि एक्वा का जेल लाइनर भी मैंने लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, लेकिन जब मैंने इसको बाय किया था तो मुझे इसकी जो लास्टिंग है वो बहुत पसंद आई। दूसरा, इसका जेट ब्लैक कलर मुझे बहुत पसंद आया। इसको थोड़े से ही वाटर के साथ मिक्स करने के बाद भी ये अपना कलर बिल्कुल ब्लैक देता है। मुझे इसकी ये चीज़ पसंद आई है। आई लाइनर का आप लोगों को सबसे पहले तो बताना ज़रूरी समझूंगी कि डिफरेंट स्टाइल्स को आज हम स्टडी करने वाले हैं। बहुत सारे स्टाइल स्टडी करेंगे, यहाँ तक कि मज़ा आ जाएगा अगर आप उसको ट्राई करेंगे। तो बहुत ही प्यारे प्यारे लुक्स हैं। एक तो आ गया सिंपल, ये मैंने क्लोज आई पे आपको बना के बताया, सिंपल आई लाइनर है ये। और ये सारे जो है कुछ एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको डिस्प्ले किया कि विंटेज, कैट आई, रनवे। अब हम कॉचर आई लाइनर को देखने वाले हैं। यहाँ मैंने वर्बली कुछ नेम्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं जो कि लाइनर्स के नेम्स हैं, और ये आप लोगों को पता होने बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने थ्योरी स्टडी के अंदर आप लोगों के साथ इनके नेम्स एंड टर्म्स को शेयर किया है। आगे प्रैक्टिकल वर्क भी हम करेंगे। जैसे कॉचर आईलाइनर आ गया, ओरिएंटल, डबल विंग, ट्रिपल विंग, फॉक मैजिक, सिजेलियन, अवांट गार्ड, रिट्रो, ड्रामा, फिश, डबल फ्लिक, लेयर्ड, ग्राफिक। इनके नेम्स से ही बहुत से लाइनर तो आप खुद ही डिज़ाइन कर लेंगे अपने माइंड के अंदर कि यार डबल विंग में क्या होने वाला है, सिंगल विंग में क्या होने वाला है, और सिजेलियन किस तरह का होगा, कैटाई किस तरह का होगा। नाउ अब हम इनको प्रैक्टिकली कर लेते हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने वही लाइनर आप लोगों को सिखाने हैं जो आपके रूटीन में काम आएंगे। नेम्स तो बहुत सारे गूगल पे भरे पड़े, लेकिन हम वो लाइनर्स अप्लाई करने की ट्राई करेंगे जो हमें अप्लाई करने पड़ते हैं क्लाइंट्स के। ओके जी, सबसे पहले हमने ले लिया है अपना जेल लाइनर, और उसमें हमने वाटर को मिक्स किया है, और वाटर से भी ये जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है। और अगर आप लोगों को फिर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है कि यार नहीं चला ना जाए, तो आप फिक्सिंग स्प्रे यूज़ कर सकती हैं, कोई इशू नहीं। अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके मैंने आपको अभी स्टार्ट में ही दिखा दिया, और मैंने यहाँ पे एक सैंपल लगा दिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके इसका पेस्ट सा बना लूँगी। उसके बाद उसी पे वाटर लगा के मैं अपना पूरे लाइनर्स को कवर करूँगी। फिर आप देखिएगा कि ये जो है कितना बेस्ट रिजल्ट देता है, और इसकी लास्टिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है। लेकिन ये बता दूं कि ये ग्लैमरस फेस का जेल लाइनर जो है वो आईज के अंदर वाटर लाइन पे कभी नहीं लगाइएगा। वो वाटर लाइन पे बिल्कुल सूट नहीं करता, फैल जाता है, ख़राब हो जाता है। वाटर के साथ, पानी आंसू के साथ मिलके एकदम गड़बड़ आ जाता है। सिर्फ ये लाइनर है, ये वाटर लाइन के लिए नहीं है, काजल नहीं है। अब मैं उसको टच करती जा रही हूँ, और अपना सबसे पहले मैं सिंपल आईलाइनर बना के आपको बता रही हूँ। जो सिंपल ज़्यादातर जो है वो लेडीज़ पसंद करती हैं, मदर्स जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है वो कहती है हमें सिंपल एक लाइन चाहिए, हमें बहुत बारीक चाहिए। ये तो नॉर्मल है, हर घर की कहानी है। लाइनर जब कोई लगवाती है आपकी कोई रिश्तेदार, कोई लेडी, तो वो कहती है बस बिल्कुल मुझे पतला सा चाहिए, ज़्यादा नहीं फैलाना, मोटा ना करना, विंग नहीं निकालना। तो भाई ये है सिंपल आईलाइनर। अब नेक्स्ट हम बनाने वाले हैं थोड़ा सा चुन्ना मुन्ना सा विंग निकालेंगे, और उसे हम विंटेज आईलाइनर कहते हैं, जो कि हमारा बहुत ही सटल, बहुत ही जो है ग्रेसफुल लगता है ये नॉर्मल सा लाइनर।
ये सिंपल, इसका कॉर्नर थोड़ा सा मोटा होता है, बाकी ये नॉर्मल आईलाइनर होता है, ठीक है। इसे विंटेज आईलाइनर कहा जाता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट आईलाइनर पे। अब आपको लाइनर की स्टार्ट हमेशा कॉर्नर से कर लेनी है अगर आपकी फ्रेश आई है, ठीक है। और अगर आपके आई के रिंकल हैं तो आपने कॉर्नर से ही स्टार्ट करना है, ये मैं आपको बता दूं। अब यहाँ पर आगे आते जाते हैं और हम बढ़ाते जाते हैं। डायरेक्ट आप लाइनर को मोटा नहीं लगाएंगे, आप पहले बारीक लगाएंगे। अब ये हम लगाने जा रहे हैं कैट आई लाइनर, कैट आई, ठीक है। उसके लिए आपने एकदम स्ट्रेट सी एंगल में लाइन देनी होती है और स्ट्रेट सा ही उसको नीचे ला के ख़त्म करना होता है, ठीक है। जिस लाइन के अंदर आपने एंगल भी स्ट्रेट दिया है, टिक बनता है इसके अंदर, और तो ऊपर से भी आप इसको स्ट्रेट लेके आओगे तो ये कैट आई बनती है, ठीक है। ये बहुत इन है, ये आप लोगों ने ब्लॉगर्स को करते हुए बहुत देखा होगा, इंस्टा पे बहुत इन है, तो ये जो है वो बहुत पसंद किया जाता है गर्ल्स में, ठीक है। और इसकी जो कॉर्नर होता है वो भी काफ़ी बारीक सा बाहर निकलता है। इसी तरह अगर हम इसका एंटी देखें बराबर में, तो हम इसी तरह का एक और आईलाइनर यहाँ पर लगा रहे हैं, जबकि वो इसी तरह से पैटर्न है, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग के बाद उस आईलाइनर के अंदर बिल्कुल तब्दीली आ जाती है और वो आईलाइनर पॉलर्स के अंदर बहुत ज़्यादा लगाया जाता है। अब देखिए, हमने पहले ब्रश से अपने एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को हटा लेना है। अभी देखा आप लोगों ने कि वो कितना अच्छे से पक्का सा हो गया है। अब मैं इसको लाइनर को लगाना स्टार्ट करूँगी कॉर्नर पे बारीक सा। अपने ब्रश की आपने टिप को यूज़ करना है। आपका ब्रश जो है अगर खुल जाता है, बहुत टाइम तक यूज़ करते करते रफ़ हो जाता है, तो सबसे अच्छी बात तो है नया ले लें। अदरवाइज़ अगर आपको यूज़ करना आता है, उसकी टिप को बनाना आता है, तो आप जो है उसको पहले अच्छे से प्रोडक्ट में टिप जो है उसकी बारीक कर लें। और लाइनर में मैं टिप यूज़ करती हूँ, ये मैं बताऊँ, पूरा लाइनर का ब्रश नहीं फैलाती, जहाँ एंगल बनाना होता है वहाँ फैलाती हूँ। अब इसको हमने एक लहराती हुई फॉर्म में लेना है, ठीक है, एक डेप्थ देते हुए फॉर्म में लेना है, तो ये लाइनर बहुत हसीन लगता है। ये लाइनर भी कॉर्नर से ही बोल्ड होता है, बाकी जगह से बारीक होता है। इसमें हमने स्ट्रेट लाइन दी है, जबकि दूसरे वाले आईलाइनर के अंदर हमने थोड़ा सा यहाँ पे एक वेव सा लुक दिया है, ठीक है ना। वो टिक से शेप में आ रहा है और ये इस तरह की शेप में आ रहा है, तो ये इनका इतना मामूली सा फ़र्क है, और इस मामूली से फ़र्क से कितना ही खूबसूरत आईलाइनर लगता है। ये सारे आईलाइनर्स आप लोगों ने भी ट्राई करने हैं। ये लाइनर्स आप भी ट्राई करेंगे, इंस्टा पे स्टोरी पे लगाएंगे और मुझे टैग करेंगे, ठीक है, ताकि मैं रीपोस्ट कर सकूं। बहुत सारे लोग अपना होमवर्क मुझे सबमिट करवा रहे हैं, मैसेजेस पे आ रहा है, लेकिन बेटा मैसेजेस नहीं, आपने वो स्टोरी पर अपडेट करना है, ठीक है। अच्छा, ये जिस तरह का आईलाइनर है इसका नेम है रनवे चिक। नेम याद रखने हैं। जो दो ऐसे आईलाइनर है जिनका पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, एक में कैट आई आ गया, एक में रनवे चिक आ गया, ठीक है। एक में टिक सा जो है एक लुक आ रहा है, दूसरे में एक लहराती हुई फॉर्म। ये दो आईलाइनर बहुत ज़्यादा इन है, ये मैं याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है फैशन में, तो आपने इसको ट्राई करना है। अब मैं कैट आई को ही बारीक बना के मैं बताऊंगी। कैट आई में ही दो तरह की आती है वैरायटी, ऊपर बोल्ड स्टाइल में है, नीचे जबकि एक बारीक सी, मतलब आपने बहुत मोटा नहीं लिया, एक छोटा सा साइड में आपने वो टिक निकाला, एंगल निकाला, विंग निकाला, ठीक है, और वो भी स्ट्रेटन, ठीक है। तो ये कैट आई जो है आपका बोल्ड में था। अब ये वाला जो नीचे हमने जो ट्राई किया है, इसी को थोड़ा सा वैरायटी देते हुए, तो वो थोड़ा सा बारीक, तो ये भी बहुत ज़्यादा हसीन लगता है। और दोनों के अंदर, दोनों के एप्लीकेशन के बाद आइज़ के अंदर कितना डिफरेंस आया ये भी आपने देखा होगा। अब उसी हम रनवे चिक को भी थोड़ा डिफरेंट करके दिखा देते हैं। जैसे ऊपर हमने बोल्ड का लिया है, थोड़ा सा मोटा करके लिया है, नीचे आपने उसको थोड़ा सा कम ले लेना है, जस्ट इतना सा फ़र्क होगा, आपका आईलाइनर बहुत डिफरेंट लगेगा। मीन्स ये है कि आप अपने आईलाइनर खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं जब क्रिएटिव लुक पे आए। और अपने लाइनर को लॉन्ग लास्टिंग और मैट लुक दिखाने के लिए आपने क्या करना है, अपना लाइनर अप्लाई करने के बाद आई शेडो किट में से कोई भी ब्लैक शेड लेकर उसके ऊपर आपने ऐसे सेट करके लगाना है, जैसे कि लाइनर की ही शेप के अंदर रहते हुए। उससे क्या होगा, लाइनर आपका एक तो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा, दूसरा शाइन नहीं करेगा, मैट लुक देगा। बहुत से लोगों को क्योंकि मैट पसंद होता है। अब कॉचर आईलाइनर, नाम से आइडिया हो रहा होगा, कॉचर पे सबसे ज़्यादा ये आईलाइनर्स यूज़ होते हैं। जब हम, आपने देखा होगा जब मॉडल्स के जब कुछ क्रिएटिव मेकअप किया जाता है, तो ये आईलाइनर बहुत ज़्यादा कॉमन है। मतलब ऊपर तो आपने दे दिया रनवे चिक स्टाइल में, और नीचे आपने हाफ लाइन एक जनरेट करनी है, जो कि सेंटर से जो है वो बारीक होगी और कॉर्नर से थोड़ी मोटी होगी, ठीक है जी। अब इस तरह करके उसको आपने लगाने के बाद करना है स्मज, नीचे वाले साइड से हल्का सा उसको स्मज कर देना है। तो ये जो है कॉचर आईलाइनर है, ये ज़्यादातर मॉडल्स के लुक्स पे आपने देखा होगा, जो थोड़ा सा उनको डिफरेंट दिखाता है, उन्हें बहुत खूबसूरत नहीं दिखाना चाह रहे हो समटाइम, तो हम इस तरह का आईलाइनर क्रिएटिव लुक करके जो है वो मॉडल्स को डिस्प्ले करते हैं। इस तरह करके आपने नीचे से हल्का सा स्मज कर देना है किसी भी फ्लैट ब्रश की हेल्प से। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ओरिएंटल आईलाइनर।
ओरिएंटल आईलाइनर और कॉचर आईलाइनर में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, मैंने इसलिए जो थोड़े थोड़े फ़र्क है उनको आमने सामने रखा है। इसमें भी आपने इसी तरह से नीचे एक और लाइन देनी है, लेकिन आपने स्टार्ट टू एंड सेम लेना है, जैसे हम ऊपर ले रहे हैं उसी तरह हमने नीचे लेना है, तो ये ओरिएंटल में आ जाएगा। इसका भी एक और कॉर्नर बनेगा, इनका कॉर्नर आपस में सेपरेट होगा, ठीक है। और ऊपर जाते हुए इसका साथ ही अलग से एक और एंगल का विंग जा रहा होगा, विंग आपस में मिक्स नहीं होंगे, तो ये हमारा ओरिएंटल हो गया। दोनों आईलाइनर में सेम ही है, बट फ़र्क क्या है, नीचे वाला आईलाइनर जो कॉचर में दिया है वो कॉर्नर्स तक नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये नाम रख के, जब नाम लेकर आप काम करेंगे तो आपको काम करने में बहुत मज़ा आएगा। आप बहुत ज़्यादा मेकअप के साथ लगेंगे कि आप पूरे एजुकेट हैं यार, मेकअप को आपने पूरा स्टडी किया हुआ है। तो ये नाम ज़रूर याद रखिएगा, यार आज मैं कॉचर आईलाइनर लगा रही हूँ, मैंने ओरिएंटल लगाना है, मुझे डबल विंग देना है, फ्लिक के साथ देना है, स्मज आईलाइनर देना है। नेम्स याद रख के, ऐसे कहते हैं ना हम लोग कि हम यार वो वाला आईलाइनर मुझे लगा दो जिसके अंदर 2 विंग निकल रहे होते हैं और नीचे की तरफ से ब्लेंड होता है। तो अगर आप डायरेक्ट नाम ले लेंगे कि मुझे ओरिएंटल चाहिए या मुझे कॉचर चाहिए, तो फिर मज़ा ही आ जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि सामने वाले को नॉलेज नहीं होती, कोई इशू नहीं, आहिस्ता 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 करके चीज़ें बोलते बोलते दूसरा भी सीखता जाता है। इसी तरह डबल विंग के अंदर सिंपल कुछ नहीं होता। डबल विंग में आपने जब नीचे वाला विंग लेंगे तो बिल्कुल सीधे तरीके से लेना है, ताकि आपको दूसरा ऊपर वाला विंग जो है वो एंगल जा सके। और स्मज में कुछ नहीं करना, नाम से समझ जाएं कि एक आपने अपनी पसंद का लाइनर लगाना है और फिर उसको किसी भी ब्रश की हेल्प से अपर साइड से ब्लेंड करते जाना है, उसके एज को ब्लेंड करना है, एक स्मोक सा बनेगा, ठीक है। तो वो आपके आई को बहुत खूबसूरत लुक देता है। आपके कॉर्नर से भी उसको स्मज करते जाएं और एक वो बहुत अच्छी सी लुक आ जाती है। ये भी एक आई लुक है, ठीक है ना। यहाँ भी एक ये, इससे आपका क्या होता है, एक आई मेकअप स्टाइल तैयार हो जाता है। तो ये लाइनर जो है वो कॉमन भी है, लोग ज़्यादा लगाते भी हैं। इससे आपके आँख में बहुत ज़्यादा एकदम चेंजिंग आ जाती है। ड्रामा आईलाइनर, ये जो ड्रामा आईलाइनर है ना, मैंने बहुत ज़्यादा चुन के आप लोगों को आईलाइनर की प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे चुन के कुछ चीज़ें सेलेक्ट की हैं जो आप करते हो, लगाते हो, आपने लगाते हुए देखे पाए होंगे और आपके क्लाइंट के डिज़ायर्स में भी आएंगे। और जब इंशाल्लाह फ्यूचर में आप प्रोफेशनल हो जाएं और किसी शूट्स के साथ या किसी इदारे के साथ कनेक्टेड हो जाए, तो हो सकता है आपको फिर रेट्रो लाइनर और ये वाले लाइनर भी लगाने पड़े। अब ड्रामा आईलाइनर के अंदर अब आप देखो कि नीचे भी आपका प्रॉपर आईलाइनर की लाइन आनी चाहिए, ठीक है। ऊपर है तो नीचे भी प्रॉपर आए, और प्रॉपर आने के बाद हम इसमें क्रिएटिविटी करते हैं, ठीक है ना, इस तरह से करके ये क्रिएटिव लुक्स होते हैं। अब इसे हम इसको आप क्या कहेंगे, ज़्यादातर आपने देखा होगा टीवी एक्ट्रेस के ऊपर, ये आपने सेलिब्रिटीज़ पे देखा होगा ये ड्रामा लाइनर। अब आपने कॉर्नर से इस तरह से किस हिस्से में जाके इसे छोड़ा है कलर को, और फिर आपने देखा मेरे पास इतना स्पेस है जहाँ पे मुझे इसका स्मोक बनाना है, तो फिर आपने जो है वहाँ से उसको स्मज करना स्टार्ट करना है, ब्लेंड करना स्टार्ट करना है, लेकिन उसकी हदूद में रहते हुए। अगर आप खुले हाथ से ब्लेंड करेंगे तो सारी आंख आपकी काली हो जाएगी। जब ब्लैक के साथ काम करते हैं बड़े डर खौफ के साथ, बहुत लिमिटेड होकर कि इतनी ही एरिया में ब्रश घुमाना है मुझे, ज़्यादा बाहर लेके जाएंगे तो मामला ख़राब। तो आपका एक शेडो सा जनरेट हो गया और आपका ड्रामा लाइनर के अंदर पूरा नीचे तक भी आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह, लेकिन जब ग्लैमरस फेस का यूज़ करेंगे तो आपने बिल्कुल वाटर लाइन में नहीं लगाना, नीचे लगा सकते हैं, वाटर लाइन में नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये वाटर लाइन में सूट नहीं करता, जबकि एक्वा हम लगा लेते हैं आराम से। अभी फ़िश टैल के नेम से ही आपको आइडिया होगा कि किस तरह से इसकी टैल बनेगी। एक लाइनर का ऊपर जा रहा होगा और नीचे वाले के नीचे जा रहा होगा। इसमें भी पूरी आई पे काजल या लाइनर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसे आपने ऊपर थोड़ी सी डायरेक्शन में लेना है, मीन्स आपने ऐसा विंग निकालना है जैसा आपने रनवे चिक में निकाला था। तो आप नेम याद रख लें, आप ये सोच लें ऊपर वाला पार्ट मुझे रनवे चिक की तरह करना है और नीचे मुझे एक और विंग निकालनी है ऑपोजिट साइड, ताकि मेरा एक फ़िश टेल की तरह से लाइनर तैयार हो जाए। अब जब नीचे वाला लाइनर निकाला जाएगा तो वो नीचे की तरफ होगा, ठीक है ना, वो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, ताकि एक फ़िश टेल बने। देखा जाए तो डबल विंग की तरह लग रहा होगा, लेकिन डबल विंग में क्या हो रहा है, लाइनर ऊपर ही हैं ये दोनों लाइंस, और इसी तरह फ़िश टेल के अंदर जो लाइन है वो ऑपोजिट्स हैं। इसके अलावा भी हमने ऊपर एक और आईलाइनर बनाया जो कि हमारा था ऊपर ओरिएंटल, तो उसकी जो टेल थी वो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही थी, ठीक है ना। तो आपने इस तरह का देखना है, इसमें 3 एक जैसी चीज़ें हैं लेकिन तीनों में बहुत बहुत फ़र्क है वाज़े तौर पे। तो ये देखें फ़िश टेल बन गया, और ये बहुत कॉमन आपने देखा होगा, अरबिक लुक्स में भी ये ज़्यादा यूज़ कर लिया जाता है। तो ये चीज़ है,
सीखने की। अब कलरफुल उसके साथ स्लैश डाल के मैंने ग्राफिक लिखा है। ये कलरफुल लाइनर अलग से है और ग्राफिक लाइनर अलग से है, लेकिन इस लाइनर के अंदर दोनों चीज़ें मैंने देखी हैं, तो मैंने इन दोनों के नाम एक साथ रखे हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे ग्राफिक लाइनर तैयार कर रहे हैं, ठीक है। ग्राफिक लाइनर में क्या होता है कि आपका एक प्रॉपर लाइनर होता है, देन आप उसको अगेन रिपीट करते हुए आई के क्रीज लाइन तक लेके आ जाते हैं। उससे क्या होता है कि आपका आईलाइनर थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे। मुझे पता है कि ये बहुत कॉमन सा लाइनर लुक है जो देखा जा रहा है। अब इसके अंदर क्या होता है, आपको आई तक में उसको रिपीट करना है, नीचे तक लेकर आना है उसको ना, कंप्लीट एक लुक बन जाती है। ये समझ लें कि आपका कंप्लीट आई मेकअप बन गया। ये आपका एक आई मेकअप भी लाइनर के थ्रू आपका एक नया आई मेकअप बन जाता है। अब ये तो हमारा हो गया यहाँ पर ग्राफिक आई लाइनर। इसका नेम याद रखिएगा। ग्राफिक में मैंने आपको टिकटॉक पर भी एक और लुक शेयर की थी कि ग्राफिक लाइनर एक और तरह का होता है। इसके अलावा ग्राफिक लाइनर में क्रिएटिविटी ही आ जाएगी। जो भी चीज़ आपने क्रिएटिव करके करनी है वहाँ पे आपका एक ग्राफिक लुक आ जाती है, ठीक है। अब इसी को नेम को कंप्लीट करते हुए हमने इसको कलरफुल आईलाइनर भी करना है। तो आपने कोई भी अपना कलर्ड लाइनर लेना है, अगर आपके पास नहीं है तो आपने कोई भी अपना मैट लिपस्टिक लेनी है और उसको अपने एप्लीकेटर में लेते हुए इसी के साथ जो है इसको इस तरह से अप्लाई करना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। आप इसको देखते जाएं और बहुत ही केयरफुली। दूसरी चीज़, जब आप कोई भी कलर्ड लाइनर यूज़ करेंगे तो आपका एप्लीकेटर चेंज हो जाना चाहिए, वॉश हो, क्लीन हो या तो दूसरा हो, ठीक है, वरना ब्लैक के साथ मिक्स करके आपका कलर ख़राब हो जाएगा। इन चीज़ों का आपको ख्याल करना है, ठीक है, क्योंकि ब्लैक का कलर इजीली क्लीन नहीं हो पाता, उसको टाइम लगता है। तो अपना लिपस्टिक का या दूसरे कलर लाइनर का ब्रश हमेशा अलग रखें। आपने इसको क्या करना है, इस तरह से कलर देना है आगे बढ़ाते हुए और आपने स्टार्टिंग से इसको छोड़ देना है। तो ये आपका एक क्रिएटिव लुक भी आ गया, आई मेकअप भी बन गया और कलरफुल ग्राफिक लाइनर भी बन गया। ये ग्राफिक लाइनर्स कहलाते हैं जो आपके आई को एक प्रॉपर लुक दे रहे हैं, कंप्लीट करके एक लाइनर फॉर्म में जा रहे हैं। तो ये है ग्राफिक आई लाइनर। उसको आगे से हल्का सा शेडो दिया है जस्ट। तो कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं जो है आप लोगों को बीच में एक कलर लाइनर बनाने की वीडियो भी शेयर कर दूंगी कि अगर आपके पास कलर लाइनर नहीं है तो उसको कैसे बनाएं, वो भी लॉन्ग लास्टिंग और परमानेंट। तो वो भी हम सीख लेंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अब लेयर्ड लाइनर का नाम सुन के ही समझ गए होंगे कि लाइनर पे लाइनर की लेयर, ठीक है। यहाँ पर भी आपने एक नॉर्मल सा जो है रनवे चिक लाइनर बनाया, नॉर्मल साइज़ का, और फिर आपने उसके ऊपर अपने किसी भी अलहदा कलर का एक और लाइनर बनाया। चाहे वो आप ग्लिटर का भी बनाएंगे तब भी वो लेयर्ड लाइनर कहलाएगा, आप किसी वाइट लाइनर भी ऊपर लगाएंगे तब भी वो लेयर्ड लाइनर कहलाएगा। मीन्स आपको ब्लैक के अलावा जो भी आपने ऊपर कलर यूज़ किया लाइनर के तौर पे, तो वो आपका लेयर्ड लाइनर है, ओके। तो ये नेम्स आपने याद रखने हैं, ये आपकी जो है वो इम्प्रेशन को बहुत इन्हेंस करते हैं। और अपने हम लोग साथ साथ सीखने के साथ साथ हम बहुत सारी जो है डीलिंग्स भी सीखते हैं, ठीक है। हम जब बेसिस की वीडियो पे आने वाले हैं तो हम वहाँ पे पब्लिक डीलिंग भी सीखेंगे। क्लाइंट को अपने टैकल कैसे करना है, डील कैसे करना है, उसकी स्किन के साथ आपने वर्क कैसे करना है बिना घबराए, बिना टेंशन लिए। तो जी ये लुक्स आपको घर पे ज़रूर ट्राई करने हैं और मुझे स्टोरी पर टैग कीजिएगा इंस्टाग्राम पे अपलोड करने के बाद। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज की वीडियो आई विश कि आपको समझ भी आई होगी डिटेल में, लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनाना है लाइनर को, उसका ब्रश कौन सा लेना है, प्रोडक्ट कौन सा लेना है, किस किस किस्म के लाइनर होते हैं, ये सब याद रखना है ताकि जब हम आके कंप्लीट आई मेकअप लुक करने लगेंगे तो ये सारी चीज़ें आप लोगों से पूछी भी जाएंगी और शेयर भी की जाएंगी। तो भाई दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, कोर्स को ज्वाइन करें, कमेंट्स करते रहें ताकि हम आपको याद रखें और हमें याद हैं आप सब लोग। और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं करवाई है वो लोग फ़ौरन रजिस्ट्रेशन करवा लें। मैसेज का जो सबको सेंड हो चुका है वो रजिस्टर्ड हो जाएं ताकि आप भी इन लिस्ट हो जाएं। स्टूडेंट माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हो चुके हैं ऑलरेडी। हम चाहते हैं कि अब हम लास्ट डेट अनाउंस कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अनाउंस कर दूँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।